चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज। आप देख रहे हैं 30 की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। चाल चक्र में हर रोज हम बात करते हैं ऐसे विषयों की जिनका संबंध सीधे आपके जीवन से होता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती है, हम कोशिश करते हैं कि चाल चक्र में ऐसे उपाय आपको बताएं जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसका संबंध भी सीधे आपके जीवन से है, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की। जी हाँ, ये एक ऐसा दिन है जब आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्या दूर हो जाएगी। संकष्टी चतुर्थी पर आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और आज का दिन इतना खास है कि अगर आज आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही। आज का दिन इतना खास है कि आपको भगवान गणेश माला माल कर देंगे और गजानन को प्रसन्न कैसे किया जाए ये हम जानेंगे पंडित जी से, और साथ ही साथ आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानेंगे। कैसा रहेगा आपका आज का दिन ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, और आज का शुभ पहर क्या होगा जिसमें आप खास उपाय करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर गुजरे। यानी आज के दिन में आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। और आज का दिन यूं भी खास है कि आज के दिन अगर कोई खास उपाय करें और आपको संतान प्राप्ति किया, अगर आप कोई कामना करते हैं तो वो भी आज आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज का दिन बहुत खास कहा जा सकता है। संकष्टी चतुर्थी का दिन है आज। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो आज पूरी हो जाएंगी। वैसे भी बुधवार का दिन है और आज भगवान गणेश का दिन है। तो चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है। हमारे साथ हमारे शो के खास मेहमान जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, आज संकष्टी चतुर्थी का पर्व है और आज हम बात करने वाले हैं इसी गणेश संकष्टी चतुर्थी के बारे में। आपको बताने वाले हैं इसकी महिमा क्या है, आज का पूजा विधान क्या है, आपके जीवन के सारे संकट आज कैसे कटेंगे, इन तमाम उपायों पर चर्चा करेंगे। आपके राशियों का हाल भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बात आज के शुभ पहर की भी होगी। तो आज संकष्टी चतुर्थी पर कैसे आपके जीवन के संकट कटेंगे और कैसे आप अपने संतान की समस्याओं से निजात पाएंगे, ये तमाम बातें करेंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। जी बिल्कुल पंडित जी, इन सारी विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। अब आप कहेंगे साहब चतुर्थी कैसे है? चतुर्थी भी आज ही लग जाएगी, तकरीबन 10 बजे के बाद, यानी अब चतुर्थी लग चुकी है। माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि आज के दिन होगी। आज का नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा आज सिंह राशि में मौजूद होंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। आपका राशिफल चंद्रमा की इसी गति पर आधारित होगा। आज के राहुकाल का वक्त होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बेहतर है। वैसे राहुकाल के समय में ईश्वर की पूजा करने की कोई मनाही नहीं है, तो वो आप आंख मूंद कर सकते हैं। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होती है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके, ईश्वर का स्मरण करके और साथ में सौंफ खा के अगर आप यात्रा की शुरुआत करें तो बहुत संभावना है कि आप मुश्किलों से बच जाएं। और भगवान का स्मरण करके निकलेंगे तो कितना भी दिशाशूल क्यों ना हो, आप मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, तो बात हुई आज के पंचांगी। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि संकष्टी चतुर्थी का आखिर धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, होता ये है कि अलग अलग तिथियों का हमारे मन पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ का अच्छा, कुछ का बुरा। इस इम्पैक्ट को देखते हुए, इस प्रभाव को देखते हुए हर तिथि के साथ एक विशेष परंपरा, एक विशेष प्रक्रिया जोड़ दी गई है। हालांकि वो प्रक्रिया हम भूल गए, हम बेसिकली बाहर ही बाहर रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। आज आपको अंदर ले चलने की भी कोशिश करेंगे। पहले ये जानिए कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है। देखिए,
माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, ये जो कॉम्बिनेशन है इस तिथि को कहा जाता है संकष्टी चतुर्थी। इस तिथि को तिल चतुर्थी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की पूजा तिल के लड्डुओं से होती है, इसलिए इस तिथि को तिल चतुर्थी भी कहते हैं। और चूंकि माघ के महीने में पड़ती है इसीलिए इसको माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी है। संकट को दूर करने के लिए प्राचीन काल से हिंदू परंपराओं में भगवान गणेश की पूजा होती ही है, तो भगवान गणेश की पूजा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ चंद्रदेव की उपासना भी होगी, चंद्रमा की पूजा भी होगी। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी आज के दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, गणपति गजानन की पूजा करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। साथ ही साथ आज का दिन विशेष होता है संकष्टी चतुर्थी का। बहुत सारी माताएं बहनें इसको सकट चौथ भी कहती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप नियम पूर्वक पूजा उपासना करें तो आपको न केवल संतान की प्राप्ति होगी बल्कि अगर कोई संतान संबंधी समस्या आपके जीवन में है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। यानी बात संतान प्राप्त करने की है वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर संतान है आपकी और संतान के करियर को लेके, उसके शिक्षा को लेके, उसके व्यवहार को लेके, उसकी बाकी चीज़ों को लेके आप परेशान हैं तो आज के दिन पूजा उपासना करने से फायदा होगा। ये बात और भी जाने रहिए कि भगवान गणेश की पूजा तो होती ही है, लेकिन अगर मान लिया आपके कोई गुरु हैं, आप किसी और इष्ट में विश्वास रखते हैं तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी ईश्वरों का जो मुख्य स्वरूप है ना वो तो परम चैतन्य सत्ता है। इसीलिए कोई प्रेशर नहीं है कि भगवान गणेश की पूजा करिए। परंपरा ये कहती है कि भगवान गणेश की पूजा करने से आपको लाभ होगा, बाकी जिसके प्रति श्रद्धा, भरोसा, विश्वास है उसकी पूजा करने से भी फायदा होगा। लेकिन हाँ, पूजा आज के दिन ही करनी पड़ेगी। आज चतुर्थी तिथि है, आज के दिन की गई पूजा से आपकी जो संतान संबंधी मुश्किलें हैं या जीवन में आ रहे संकट हैं वो टल जाएंगे। पंडित जी, ये तो बात हुई महत्व की, लेकिन अगर आज के दिन के हम लाभ की बात करें तो आज हमें किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? देखिए, संकष्टी चतुर्थी का मतलब है कि वो तिथि जिस दिन आप अपने जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं, तमाम संकटों का निवारण कर सकते हैं। तो आज के दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है, चाहे वो बड़ा संकट हो चाहे वो छोटा संकट हो। तो आज के दिन भगवान गणेश की अगर उपासना की जाए, अपने इष्ट देव की उपासना की जाए तो आपके जीवन के हर तरह के संकट का यकीनन नाश होगा। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी यकीनन होगा। अगर आप कोशिश करके देखें तो संतान प्राप्ति होने में तकलीफ हो रही है तो वो मुश्किल भी दूर होगी, और संतान संबंधी कोई समस्या है तो आज के दिन पूजा उपासना से उसका भी निवारण होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अपयश के योग होते हैं, बदनामी के योग होते हैं, दरअसल हम स्वयं उसके जिम्मेदार होते हैं। हमारे ही कर्म हमारे जीवन में भाग्य बनकर बाद में सामने आ जाते हैं। अगर ऐसे कोई योग हैं तो उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं, उसको आप काट सकते हैं बहुत हद तक प्रयास करके, और आज के दिन अगर आप कोशिश करें तो आप अपयश के, बदनामी के योगों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज के दिन पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान गणेश की पूजा हिंदू परंपरा में विघ्न विनाशक के रूप में होती है। उनको मानते हैं कि वो जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं, हर विघ्न का नाश करते हैं। तो आज के दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि भक्ति कौन चाहता है, भगवान की भक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं। अमूमन हमारी इच्छा यही होती है कि भैया संतान ठीक हो जाए, पति पत्नी ठीक रहें, 4 पैसे मिलते रहें, हम स्वस्थ रहें। एक आम जो अभिलाषा है, जो कामना है, वो यही होती है। तो आज ये भी कामना आपकी पूरी हो सकती है। धन संबंधी समस्याओं में सुधार हो सकता है। अगर आप धन के चक्कर से परेशान हैं या बहुत कर्जों में डूबे हुए हैं तो आज भगवान गणेश की पूजा से आप उस समस्या को भी ओवरकम कर सकते हैं, उस समस्या से भी बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने भगवान गणेश की पूजा की बात कही, तो अगर हम पूजा की बात करें तो सामान्य पूजा विधि आज के लिए क्या है? देखिए, भगवान गणेश की पूजा सामान्य, हालांकि विशेष उपाय भी हम आपको आगे बताएंगे, विशेष प्रयोग भी बताएंगे, लेकिन एक साधारण तरीका क्या हो सकता है आइए आपको समझाते हैं। सुबह सुबह स्नान कर लीजिए। बहुत सारे लोग तो अभी सोकर उठे होंगे, शायद अभी टेलीविजन सेट खोला होगा। ऐसे लोगों से भी मेरा निवेदन है कि स्नान कर लीजिएगा, गुनगुने पानी से ही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन स्नान कर लीजिए। देखिए, स्नान करने की महिमा ये है ना,
आप जब नहीं नहाते हैं 24 घंटे तो 8 घंटे के बाद आपके शरीर पर निगेटिव एनर्जी जमनी शुरू हो जाती है। इसीलिए नहाना बेहद जरूरी होता है, स्वास्थ्य के कारणों से और आपके मन के कारणों से भी। तो स्नान करके अभी भी नहा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। नहाकर इस बात का संकल्प लीजिए कि आखिर आप पूजा क्यों करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। संतान के लिए है, धन के लिए है, भक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए है, जिसके लिए भी आप संकल्प लेना चाहते हैं लीजिए। इसके बाद दिन भर आज जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं आज निर्जल उपवास रखती हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होइए तो निर्जल उपवास रखिए, अन्यथा जल या फल ग्रहण कर लीजिएगा, वो करके उपवास रख लीजिएगा। शाम को भगवान गणेश की विधिवत पूजा करिएगा। सूर्यास्त के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, जब चंद्रमा आकाश मंडल में दिखाई देने लगे या चंद्रमा निकलने का तकरीबन वक्त हो जाए, उस समय भगवान गणेश की पूजा करिए। भगवान गणेश के सामने एक दीपक जलाइए। भगवान गणेश को तिल के लड्डू, देखिए इसके पीछे साइंस ये कहता है कि इस समय में कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की जरूरत होती है, इसीलिए इस समय में तिल के लड्डू गुड़ के साथ बनते हैं और अमूमन लोग धूप में बैठकर खाते हैं, जो आपके शरीर को कैल्शियम की पोटेंशियलिटी प्रदान करता है। बहुत ताकतवर मामला है, इसीलिए साइंस को यहाँ जोड़ दिया गया है। तो तिल के लड्डुओं का प्रयोग करें। दूर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित की जाएंगी, पीले पुष्प अर्पित किए जाएंगे और तिल के लड्डू अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। निगाह नीची करके अर्घ देंगे, क्योंकि ऐसा मानते हैं, परंपरा कहती है कि चंद्रमा के दर्शन से आज कलंक लगता है, चंद्रमा के दर्शन से आज अपयश होता है। तो चिंता मत करिए, अगर ऐसा है तो निगाह नीची करके आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे। कोई मंत्र नहीं जानते, ओम गणेश भी भगवान का ही एक मंत्र है, वो भी जप सकते हैं। और उसके बाद जब आप पूजा उपासना कर लेंगे तो जैसी भी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। एक बात और बता दूं, चाहे वो भगवान गणेश हो, चाहे वो चंद्रमा हो, इन दोनों के पीछे जिसकी शक्ति है ना, वो शिव है। इसीलिए आप भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा, चंद्रमा को अर्घ भी जरूर दीजिएगा, लेकिन इन सब के साथ भगवान शिव का स्मरण भी जरूर करिएगा, क्योंकि अगर शिव नहीं होंगे तो क्या गणेश जी की शक्ति और क्या चंद्रमा की शक्ति। इसीलिए भगवान शिव की उपासना भी आज कर लेना बेहद अच्छा होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन जो भी मनोकामना की जाए वो पूरी हो जाती है। तो आज के दिन रीजनेबल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी मनोकामना मत करिएगा अफरोज। जी बिल्कुल। तो अगर आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए कोई अपनी कामना रखता है तो उसके लिए उसको क्या प्रयोग करने होंगे? अब बिल्कुल अफरोज, आज का दिन वैसे भी बहुत सारी माताएं बहनें जो उपवास रखती हैं, पूजा उपासना करती हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए ही करती हैं और वो करना भी चाहिए। चतुर्थी तिथि का एक महत्व होता है, इसलिए उस महत्व को देखते हुए आज आप क्या उपाय करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। जो पति पत्नी निसंतान है वो क्या करेंगे उपाय, देखिए स्क्रीन पर। रात में चंद्रमा को अर्घ देंगे। आज रात में चंद्रदेव को अर्घ देना बेहद जरूरी है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके बाद भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे। घी का एक दीपक, एक मुखी एक दीपक लेंगे, 2 बातियां होंगी, जो सिरा भगवान गणेश की तरफ होगा उसको प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू अर्पित करेंगे। अगर पति पत्नी ये प्रयोग साथ में कर रहे हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा हो, पत्नी की ज्यादा हो तो उतने लड्डू और पति की ज्यादा हो तो उतने लड्डू भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। इसके बाद उनके सामने बैठकर भगवान गणेश के सामने एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय। ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का जप करेंगे। पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग करें तो बेहद शुभ होगा। ज्यादा मुश्किल प्रयोग नहीं है। भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करने हैं और उनके सामने इस मंत्र का जप करना है। पति पत्नी एक साथ बैठकर करें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। इसके बाद जो लड्डू है ना भैया, वो एक एक तो पति पत्नी खा लेंगे और बाकी लड्डू वो सब बांट देंगे, सारे के सारे लड्डू बांट देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा से, परम पुरुष के आशीर्वाद से निसंदेह आपकी संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, हर माँ बाप ये चाहते कि उनके बच्चों की उन्नति हो, कामयाबी उन्हें मिले, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज वो कौन से उपाय करें कि उनके बच्चों की उन्नति हो? हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतान की उन्नति हो, सर्वात्मक उन्नति हो। अब उसके लिए प्रयास क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अमूमन हर माँ बाप चाहते हैं कि संतान की सर्वात्मक उन्नति हो और अपने भरसक हर माँ बाप बेहतरीन प्रयास भी करते हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद संतान की जब उन्नति नहीं होती तो माँ बाप के लिए तकलीफ की बात हो जाती है।
क्या ऐसा करें आज कि आपकी संतान की सर्वात्मक उन्नति हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो? क्या करना चाहिए? भगवान गणेश को अपनी संतान के हाथ से दूब और लड्डू अर्पित करवाइए। संतान आपकी बहुत छोटी है तो उसके हाथ में टच करवा दीजिएगा, थोड़ी बड़ी है तो उसके हाथ से ही दूर्वा घास, दूब और लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करवाइए। इसके बाद अपने संतान से एक मंत्र का जप करवाइए, कम से कम 108 बार। वो मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करवाना बेहद अच्छा होगा। अब मान लिया संतान छोटी है, मंत्र नहीं जप सकती, तो ऐसी दशा में संतान के साथ बैठकर इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद सुंदर होगा, बेहद शुभ होगा। देखिए, मंत्रों के जप का फायदा तभी होता है ना जब वो कान में पड़े, जब उसका स्पंदन बॉडी में जाए। तो मान लिया संतान नहीं पढ़ पाती, छोटा बच्चा है, तो बगल में बैठा लीजिए, उसको लड्डू दे दीजिए, वो खाता रहेगा और सुनता रहेगा और आप मंत्र जपते रहिए। जब वो स्पंदन आपके संतान के बॉडी में वाइब्रेट करेगा, जाएगा, तो संतान के मन में, बुद्धि में परिवर्तन होगा और निसंदेह उसको लाभ भी होगा। जो लड्डू आपने भगवान गणेश को अर्पित किए थे, वो लड्डू अपने संतान को खाने को दीजिए, जितना वो खाना चाहता है। 1, 2, 3, 4 खाने दीजिएगा उसको, जबरदस्ती मत करिएगा, और बाकी लड्डू बच्चों में बांट दीजिएगा। निसंदेह, निश्चित रूप से आपके संतान की जो सर्वात्मक उन्नति है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो काफी हद तक हो पाएगा। चलिए पंडित जी, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा लाभ वाली यानी धन की बात, जो आपकी और मेरी सभी की जरूरत है। तो धन लाभ के लिए आज क्या खास उपाय करने की जरूरत है? वास्तव में बात एक सही है कि भैया अगर धन नहीं मिलेगा तो लोग कहेंगे पूजा करके क्या होगा। अगर ईश्वर कह दे कि मेरी पूजा से धन नहीं मिलने वाला है तुमको, यकीन मानिए अगले दिन से 90% पूजा दुनिया में बंद हो जाएगी। क्योंकि धन लाभ के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है। ईश्वर को जो याद करते हैं वो पैसे के लिए अधिक करते हैं, बाकियों के लिए कौन याद करता है। बहरहाल, धन लाभ के लिए अगर आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, संकष्टी चतुर्थी है, धन प्राप्त करने में कोई संकट आ रहा है, तो आज भगवान गणेश की पूजा करने से वो संकट आपका टलेगा, वो संकट आपका मिटेगा। क्या करेंगे? पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करेंगे। पीले रंग के भगवान गणेश का एक चित्र ले आए या भगवान गणेश की एक मूर्ति ले आए। भगवान गणेश को दूब की माला, दूर्वा घास की माला उनके चरणों में रख देंगे और उनके गले में पहना देंगे, और इसके बाद उनको लड्डू का भोग लगाएंगे। तिल के लड्डुओं का ही भोग लगेगा, ये बात याद रखिएगा। और एक मंत्र है, मंत्र देखिए, चतुर्थी तिथि का ही ये मंत्र है, चतुर्थी तिथि का विशिष्ट मंत्र है। यही मंत्र जपा जाएगा कम से कम 108 बार। और मंत्र देखिए क्या है, मंत्र है वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। ये मंत्र कम से कम 108 बार जपिएगा और इसके बाद धन लाभ की प्रार्थना करिएगा। जो भगवान गणेश को दूर्वा घास की माला आपने अर्पित की है ना, इसको अपने पास सुरक्षित रख लें। कम से कम जहां पैसा रखते हैं वहां रख लें, या जहां घर का मुख्य द्वार है वहां रख लें। इस माला को सुरक्षित रखिएगा कम से कम अगले 6-7 महीनों तक, तो आप ये देख पाएंगे कि धन का जो आगमन है वो काफी सरल, काफी आसान हो गया है। पंडित जी, अगर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है किसी का भी जीवन के उसके जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, अगर हम मोटे तौर पे बात करना चाहें, तो अगर हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की कोई बाधा है तो उसे दूर करने के लिए आज क्या उपाय करने की जरूरत है? देखिए, किसी भी तरह की बाधा दूर करने के लिए या संकट नाश करने के लिए तो आज पूजा करनी ही चाहिए। क्या तरीका होगा? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिए, उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए, मिट्टी का एक दीपक, 2 बातियां होंगी, चारों सिरे उसके जला दिए जाएंगे। इसके बाद अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू भगवान गणेश के सामने अर्पित करिए और फिर एक एक करके लड्डू चढ़ाते जाइए 1 by 1, और हर लड्डू के साथ भगवान गणेश का बीजाक्षर मंत्र पढ़िए। वो मंत्र है गंग 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 गंग, ऐसे कहते जाइए और एक एक लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करते जाइए। इसके बाद भगवान गणेश से हाथ जोड़कर अपने बाधा नाश की प्रार्थना करिए और एक लड्डू स्वयं खा लीजिएगा, बाकी लड्डू आप बांट दीजिएगा। अगर ऐसी प्रार्थना आप करते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, निसंदेह वो कटेगा और आप तमाम संकटों से मुक्त हो जाएंगे और आने वाले वक्त में इस संकष्टी चतुर्थी की वजह से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चलिए पंडित जी, राशियों का हाल जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमें एक बार फिर से बताएं कि भगवान गणेश की सामान्य पूजा विधि आज के लिए क्या है। देखिए, आज जैसा कि हमने आपको बताया कि आज संकष्टी चतुर्थी का पर्व है, तो प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर प्रातः काल नहीं कर पाए तो दोपहर में, शाम को
मैंने संध्या काल के पहले, शाम को 6 बजे के पहले भी नहा लीजिए, तब भी कोई हर्ज नहीं है। 6 बजे के पहले भी स्नान करके भगवान गणेश की पूजा का संकल्प आप ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। दिन भर जल और फल ग्रहण करना चाहिए। मान लिया आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। संध्या काल में शाम के बाद, आज सूर्यास्त जब हो जाएगा उसके बाद आपको भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी है। भगवान गणेश के सामने बैठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर वहां घी का एक मुखी दीपक जलाइए। भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ाइए, दूर्वा दूब घास चढ़ाइए और पीले फूल भगवान गणेश को अर्पित करिए। इसके बाद चंद्रमा को निगाह नीचे करके अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को देखा नहीं जाता, आज चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा कहते हैं, तो बेहतर है कि निगाह नीचे करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिएगा। कोई मंत्र नहीं जानते तो मैं बता दूं, ओम गणेश भी भगवान गणेश का एक अत्यंत सरल मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। जैसी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा और जो प्रसाद, जो लड्डू उनको अर्पित किया था उसको लोगों को बांटिएगा, लोगों के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा। वो एक अद्भुत प्रसाद है। चतुर्थी का प्रसाद वैसे भी संकटों का नाश करता है, तो एक बहुत सरल सा तरीका होगा जो शाम को आपको 10 से 15 मिनट लगेगा इसको करने में, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निसंदेह निश्चित रूप से आपकी आज की पूजा सफल होगी, जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, आज भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी संकट है, वो भगवान गणेश के आगे बता दीजिए, वो आपके सारे संकट हर लेंगे। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं अपनी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को बता दूं, आर्थिक मजबूती आपकी आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ आपको होता रहेगा। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। अगर कहीं धन रुका हुआ है तो आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली आती हुई भी दिखाई देती है। आज के लिए जो शुभ रंग होगा वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे। आज कर्ज का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा वरना पैसा फंस जाएगा। अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। हरा रंग आपका शुभ रंग होगा और आज खूब मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य होगा 49%। कर्क राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा आपको, धन की प्राप्ति भी होगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आज के दिन मिलती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग आपका पीला होगा और सबसे ज्यादा भाग्य होगा आपके पास। भाग्य होगा 98%। तो कुल मिलाकर आज हमारा दिन अच्छा बीतने वाला है। 4 राशियों की बात हम कर चुके हैं पंडित जी से, और राशियों की भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बहुत सुंदर नहीं दिखाई देते। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। अगर आप कोशिश करें तो नए वाहन का फायदा भी आपको हो सकता है। आज के लिए शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं। आपको आज धन की हानि से बचाव करना है। थोड़ी व्यस्तता रहेगी आज, क्योंकि किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नीला होगा आज और भाग्य होगा 59%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के खूबसूरत योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की कृपा बनी हुई है। मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है और प्रभु आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा मौसम चल रहा है। खुश हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देता है आज के दिन, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको बेहद ध्यान देना है। अगर आज कोशिश की जाए तो आप वाहन खरीद सकते हैं। खुश हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए आपका लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। चलिए, वृश्चिक के बाद अगली 4 राशियों के बारे में भी पंडित से बात कर लेते हैं। इन 4 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन पंडित जी? धनु राशि, संपत्ति आज बिल्कुल मत खरीदिएगा। पैसा लगाने के परिणाम आज गंभीर हो सकते हैं। संपत्ति नहीं खरीदेंगे। आज यात्रा की भी मनाही है आपको। कारोबार पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग बसंती और भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा आज के लिए। भाग्य होगा आपके पास 50%। मकर राशि, गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपके लिए किस्मत के ताले खुल चुके हैं। संतान प्राप्ति का सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। मित्रों से भेंट का संयोग भी आज दिखाई दे रहा है। वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखेगा, यानी दिन कुल मिला जुला के अच्छा है।
शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 90%। कुंभ राशि, नई नौकरी की तलाश पूरी हो गई है आपकी, नई नौकरी मिलती हुई दिखाई देती है, संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिखता है। पारिवारिक विवादों से दूर रहें, क्योंकि हालांकि अगर कोशिश की जाए सुलझाने की तो आज वो मुश्किल सुलझ जाएगी। काफी मजबूत भाग्य के साथ शुभ रंग सफेद और भाग्य का प्रतिशत जरा भी कमजोर नहीं है। भाग्य है आपके पास 98%। और भैया अंतिम राशि का चाल चक्र भी देख लीजिए। मीन राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देता है आज के दिन। कारोबार में सफलता के संकेत भी दिख पा रहे हैं, लेकिन प्रभु स्थान परिवर्तन मत कर दीजिएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शुभ रंग नारंगी है आपका और भाग्य है 70%। चलिए पंडित जी, अब अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरदोई से हमें कॉल कर रही है रेखा जी। पूछिए रेखा, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। बहुत नमस्कार रेखा जी, बताइए क्या मुश्किल है? मुझे अपने हस्बैंड के करियर के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 जून 1986। 22 जून 1986। समय बताइए। दिन के 12 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? हरदोई में, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या प्रश्न है? जी, इन्होंने LLB की, उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं, और मीडिया लाइन में भी कई बार काम किया है, उसमें भी सफल नहीं हो पाए हैं। तो आगे इनका क्या रहेगा भविष्य में? प्रणाम। कुंडली इनकी बनती है कन्या लग्न की, राशि इनकी धनु दिखाई देती है। फिलहाल इनकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, अंतरदशा चल रही है मंगल की। चंद्र में मंगल की दशा नौकरी के लिए प्रबल मजबूत है। लॉ के आधार पर, कानून के आधार पर अगर किसी नौकरी की कोशिश करें तो इनको निसंदेह सफलता मिल सकती है, लेकिन कोशिश स्वयं करनी होगी। और जन्म स्थान से दूर जाकर अगर कोशिश करें किसी कानूनी डिग्री के आधार पर तो मुझे लगता है इनको नौकरी मिल जाएगी। जून तक इनका बेहतर वक्त है। अगर जून तक कोशिश की जाए तो एक ठीक ठाक नौकरी की शुरुआत हो जाएगी। व्यवसाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, और चूंकि शुक्र कमजोर है कुंडली में, इसलिए मीडिया क्षेत्र भी सामान्य सफलता ही दे सकेगा, बहुत मजबूत सफलता नहीं दे पाएगा। तो चलिए पंडित जी, अब प्रोग्राम के आखिर में जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश के सामने घी का 1 मुखी या 4 मुखी दीपक जलाइएगा। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। याद रखिए मैं तिल के लड्डुओं की बात कर रहा हूं। और इसके बाद संकट नाश की प्रार्थना करिएगा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, और ये प्रसाद सबको बांटिएगा। निसंदेह आपके जीवन से संकटों का नाश होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों को समझिए, जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।